स्वाति मालीवाल को हम दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष के तौर पर अब तक जानते रहे हैं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। जाहिर है, दिल्ली में जिसकी सरकार होती है, सबसे ज़्यादा विधायक होते हैं, वही राज्यसभा में भी नेतृत्व करता है। दिल्ली में 3 सीटें हैं राज्यसभा के लिए और स्वाति मालीवाल अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। वो अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँची हैं, उनकी माताजी भी उनके साथ यहाँ पर हैं। लेकिन मेरा सवाल यही है कि क्या अब मुद्दे स्वाति मालीवाल के बदल जाएंगे? आप भावुक हुई जब आप आयोग छोड़ रही थी, लेकिन आपके सामने अब बड़ी चुनौती है। वो चुनौती क्या है? मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती है और आज भी मैं बहुत भावुक हूँ क्योंकि मैं बहुत आम परिवार से आती हूँ। हमारे परिवार में कभी किसी ने पॉलिटिक्स नहीं करी, हमारे परिवार में कभी कोई महिला आयोग में नहीं पहुँचा, तो मैं बहुत आज भावुक हूँ। और मैं सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जी का और पार्टी नेतृत्व मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह जी का बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ जैसी आम महिला को संसद में भेजने का निर्णय लिया है। आंदोलन मेरा 2006 से शुरू हुआ था। 2006 से सुंदर नगरी की बस्तियों में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मैं ज़मीन पे लड़ती आई हूँ। 8 साल में महिला आयोग में बहुत बड़े बड़े काम करे हैं। दिन रात कुछ और नहीं सोचा, सिर्फ महिला आयोग और महिलाओं को किस तरीके से उनका हक दिलाया जाए इस बारे में सोचा। तो ऐसी लड़की जिसने अपनी आधी ज़िंदगी महिला आयोग में महिलाओं के लिए काम करते हुए निकाल दी और बहुत शिद्दत से काम किया, उसका एक सबसे बड़ा मुद्दा ज़िंदगी भर सिर्फ महिलाओं को हक दिलाना होगा। संसद में अब ये आवाज़ गूंजेगी। जो सड़क पे बोली जाती थी, जो सड़क पे उठती थी, वो संसद में अब महिलाओं के लिए गूंजेगी और देश के और भी मुद्दों के ऊपर मैं अपनी बात रखूँगी। मैं आपकी माताजी से बात करना चाहूँगा। आप क्या सलाह देना चाहेंगी अपनी बेटी को इस वक्त जब वो राज्यसभा जा रही हैं? संसद से अब आप इन्हें देखेंगी, क्या आप एक सलाह देंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि मैं आज बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मेरी बेटी ने इस मुकाम पे पहुँची है। और उससे ज़्यादा गर्व मुझे इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल जी ने इसको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन उसने उनको निराश नहीं किया और वो उसने अपनी जगह, अपनी मेहनत और उससे शिद्दत से बनाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इसने हमें वो विश्वास दिलाया है। जब ये उसमें काम करती थी, सड़कों पे आवाज़ें उठाती थी, तो मैं एक माँ की तरह मेरे अंदर बहुत डर था, वो सब कुछ था। लेकिन आज इसने अपने काम से और अपने उससे हमें विश्वास दिलाया है कि ये जहाँ भी जाएगी, जिस जगह भी जो भी काम करेगी, ये अच्छा काम करेगी। और मैं इनसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि बेटा, जिस तरह से आपने कभी भी मतलब निडरता से हमेशा गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो वो आवाज़ आपकी हमेशा बनी रहनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आज के युवा आवाज़ नहीं उठाएंगे तो देश में कभी भी बदलाव नहीं आ सकता। स्वाति को हमने सड़कों पर गुस्सा करते बहुत देखा, घर पे भी गुस्सा करती हैं? क्यों नहीं करती है? करती है, करती है। कैसे संभालती हैं आप? नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब जो गलत, वो तो आपस में जब हम साथ रहते हैं तो हमेशा वो तो होता ही है। कभी हम गुस्सा करते हैं, कभी ये गुस्सा ये भी करती है। करती हैं गुस्सा, ऐसा कुछ नहीं और है। फिर वो तो है कि गुस्सा कहाँ से आता है, वो तो हमसे ही आया होगा इनके पास। लेकिन जो गुस्सा है, मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस गुस्से को इसने बहुत ही पॉजिटिव वे में इस्तेमाल किया है और लोगों के लिए काम करके उनके भले के लिए इस्तेमाल किया है। तो मैं कहती हूँ कि बहुत ही अच्छा काम। स्वाति, अब मेरा आपसे एक सवाल ये भी है कि बिल्किस बानो के मामले के बारे में आप लगातार चर्चा कर रही हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? बिल्किस बानो के साथ इस देश में महापाप हुआ है। गुजरात सरकार ने जो उस लड़की के साथ करा है वो कहीं से भी माफ़ी के काबिल नहीं है। 19 साल की थी, गैंगरेप करा गया, प्रेग्नेंट थी, उसके सामने 7 परिवार वालों को मार दिया गया, 3 साल के छोटे से बच्चे को मार दिया गया। ऐसे रेपिस्ट और कातिलों को गुजरात सरकार इंडिपेंडेंस डे पे रिहा कर देती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है कि ये रेपिस्ट और कातिल वापस जेल जाएंगे, इसका मैं स्वागत करती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि गुजरात सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए और मंथन करना चाहिए कि वो ऐसे कैसे कर सकती है। साथ ही राज्यसभा में आपने संसद में देखा होगा कई सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। अब आप वहीं जा रही हैं, आपके सामने अब सिर्फ महिला मुद्दे के अलावा राजनीतिक मुद्दे भी होंगे, आप तैयार हैं उसके लिए? और जिस तरह से लगातार हमने देखा है कि खासतौर से केंद्र सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी अलग अलग मुद्दों को उठाती है, आपके पहले मुद्दे क्या होंगे वहाँ पे?
मेरे पहले मुद्दे महिलाओं के ऊपर ही होंगे और ये मैं बिल्कुल दिल से मानती हूँ कि किसी भी मुद्दे पे राजनीति होनी चाहिए पर महिलाओं के मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं जा रही हूँ और मैं महिलाओं की आवाज़, जो दिल्ली और देश की महिलाओं की आवाज़ है, वही लेकर संसद जाऊँगी। सस्पेंशन से डर लगता है, लगेगा कि वो हालात बनेंगे अगर आप कह रही हैं आवाज़ उठाएंगे तो? जब रेप और डेथ के थ्रेट से डर नहीं लगा तो सस्पेंशन क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाति मालीवाल बताते हुए नामांकन दाखिल करने के बाद कि आखिर उनके राज्यसभा में क्या मुद्दे रहेंगे। आम आदमी पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है और देखना ये भी होगा कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी संसद के लिए भी क्या रणनीति तैयार करती है। कैमरामैन अभिषेक बाई के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।